ऑनलाइन में यार जितने भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, इन लोगों को थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करनी। हाइजीन का मतलब ये है कि हाँ, अपने आप को, जैसे आप अपना माइक वाइक तभी ऑन करो जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है। जैसे कृष्णा कुमार का माइक फिर से ऑन हो गया है, अपने आप ही ऑन हो जा रहा है इसका। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ। आदित्य चौधरी आप भी अपना माइक म्यूट कर लो, जब किसी को डाउट पूछना हो तब आप करो, ठीक है। और अगर नहीं पूछना हो तो म्यूट करके रखो, नहीं तो घर की आवाजें यहां तक आ जाती है। कई बार लोग क्या करते हैं कि पहले वीडियो में ऑन करवा देता था, अब तो मैं ज्यादा पीछे नहीं पड़ता हूं, पहले मैं वीडियो ऑन करवा देता था तो कोई लेटा हुआ है रजाई में, अंदर से ही ऐसे पढ़ाई चल रही है। एक तो भाई हग रहा था बैठ करके यार, और कैमरा ऑन करके। यार कितनी गंदी चीज है यार, ये सब मत करना भाई। अब सब लोग उसको देख रहे हैं। नहीं, बदबू तो खैर नहीं आई थी मुझे, लेकिन देख के अच्छा नहीं लग रहा था, ये गलत चीज है। आज फिर से हम लोग जरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे ही चलते हैं, और फिर उसके बाद आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग एडजेक्टिव एंड एडवर्ब खत्म करेंगे। टारगेट ये है। टारगेट तो वैसे वर्ब भी खत्म करने का है, क्योंकि बहुत टाइम से सिलेबस सेम ही चलता चला जा रहा है, तो मैं टारगेट ये लेकर के चल रहा हूँ कि वर्ब तक इस बार खत्म कर देंगे, पर ये भी करना जरूरी है यार, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या लिखा हुआ है कि शॉर्ट सेइंग एक्सप्रेसिंग जनरल ट्रूथ। शॉर्ट सेइंग मतलब जो छोटी छोटी बातें, कहावतें जो नहीं होती हैं, जो सत्य को बताने के लिए कही जाती हैं, उनको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिक्टम। क्या बोलते हैं उनको? डिक्टम, ठीक है। टर्न और वॉन्डर अवे फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कोई किसी सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पे बात हो रही है और हम उसको घुमाने लगे, किसी दूसरी दिशा में ले जाए, तो उसको क्या करते हैं? टॉपिक को डाइग्रेस करना। क्या बोलते हैं? डाइग्रेस करना। अनवर्दी और विकेड वे फॉर अ रिलीजियस प्लेस। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लोग रिलीजियस प्लेस पे जाकर के उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, तो वो जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिक्रेट। रिलीजियस प्लेसेस को डेसिक्रेट करना। देन एडजेक्टिव। अब देखो ये जो है ना, ये तुमने नहीं ही सुना होगा। एडजेक्टिव यूज्ड टू इंडिकेट द कैरेक्टर ऑफ समबडी, किसी के कैरेक्टर को। और इसके एक मीनिंग नहीं है, इसके दो मीनिंग है। मतलब एपिथेट के दो मीनिंग है, कभी एक नेगेटिव में भी होता है, एक पॉजिटिव में भी होता है। लेकिन किसी के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, मतलब जो एडजेक्टिव यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज एपिथेट, ठीक है। देन ऑफ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, हिंदी में बोलते हैं क्षणभंगुर, जो मतलब तुरंत ही गायब हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एफेमेरल। क्या बोलते हैं? एफेमेरल। एफेमेरल। एफेमेरल क्या है? जैसे कुछ ऐसी खुशियां होती हैं ना, जो आई और चली गई, एक पल के लिए आकर के चली जाती हैं, बिल्कुल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एफेमेरल। ओके। देन बोम्बास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, लिखने में नहीं, जो कुछ लोग एकदम तड़क भड़क वाली चीजें लिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूफेमिज्म। हाँ, मसाला डाल करके, बिल्कुल, यूफेमिज्म। कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर। आपका माइंड पे जब कंट्रोल रहता है ना, कि जब बहुत अच्छी चीजें हो रही तो ज्यादा उड़ नहीं रहे हो, बहुत खराब हो रही तो ज्यादा रो नहीं रहे हो। एक ऐसी सिचुएशन होती है ना, पता नहीं तुम लोगों ने फील करी कि नहीं करी है, लेकिन हमें पहुंचना वहीं तक होता है। हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि वहां तक पहुंचे। हाँ, वो भी था। अरे तो सिनोनिम्स में आ जाएगा ना, वो एडेज भी होगा। हाँ, मुझे मालूम है, ए वाले में था, मैं बोल रहा हूँ सिनोनिम्स में आ जाएगा। एडेज का सिनोनिम में तुम डिक्टम डाल सकते हो, ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि कामनेस, जैसे एग्जाम के टाइम पे पहुंच गए और वहां पे पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, तो एकदम हालत खराब होने लगती है, हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये आपका टेम्पर लूज हो रहा है उस टाइम पे। ये कोई बहुत ही आसान पेपर आ गया, बहुत खुश हो गए और फिर भी गलत करके आ गए। कुछ लोग खुशी में पेपर गलत करके आ जाते हैं, खुशी हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो है क्या कि ना तो ज्यादा खुशी में उड़ना है और ना ही ज्यादा दुख में रोना है। दोनों में आप कैसे रहोगे? दोनों में काम रहोगे। उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेनिमिटी। क्या बोलते हैं? हाँ, जो मेडिटेशन में भी बताता हूं, इक्वेनिमिटी। इसीलिए तो यहां से आ गई क्या? अच्छा, आज पहली बार समझ आया कि इक्वेनिमिटी में रहने का क्या मतलब है।
बी इन इक्वेनिमिटी। वो मेरी आवाज है यार, तुम लोगों को अगर पता हो तो। तो तुझे क्या लग रहा था किसकी आवाज है वो? नहीं भाई, वो तो मैंने काफी पहले बनाया था, एआई तब तक आ भी नहीं पा रहा था उतनी देर। इक्वेनिमिटी यार देखो क्या है कि वैसे तो इक्वेनिमिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है सबकी लाइफ के लिए, ठीक है। जो लोग मेडिटेशन जाते हैं ना, बड़े बड़े कैंप्स में जाते हैं सीखने के लिए, जो लाइफ में एक्चुअली स्टेबिलिटी चाहते हैं, उनकी लाइफ में इक्वेनिमिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एज अ स्टूडेंट भी आपकी लाइफ में इक्वेनिमिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब तक इक्वेनिमिटी नहीं आएगी आप ये मत सोचो कि आपका रिजल्ट या आपकी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी, ठीक है। बीइंग कनेक्टेड विद डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स। रेशियल ग्रुप का मतलब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर रेशियल ग्रुप है, वो जिन सब चीजों को फॉलो कर रहा है, जो रिचुअल्स, जो भी चीजों को फॉलो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एथनिक। तुमने सुना होगा ना कई बार एथनिक वियर्स। एथनिक वियर्स का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर रेशियल ग्रुप से रिलेटेड जो कपड़े पहनाए जाते हैं, पहनावा जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एथनिक वियर। रेशियल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि वो एक ऐसी रेस है जो पर्टिकुलर सेट को मान रही है, पर्टिकुलर बिलीफ्स को मान रही है, ठीक है। देन वन हु बिलीव्स इन सिमिलैरिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? इगैलिटेरियन। जो हर एक चीज को समान मान रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इगैलिटेरियन। देन बुक कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। ये तो आपने पहले इंसाइक्लोपीडिया आपने पहले ही सुना होगा, ठीक है। हैबिचुअल कैरेक्टर एंड डिस्पोजिशन, इसको हम बोलते हैं एथोस। जो आपकी हैबिट्स हैं, जो कैरेक्टर है, जो दुनिया को दिखाई पड़ रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एथोस। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टूम्ब, तो तुमने देखा होगा कि वो जो मकबरे पे जो चीजें लिखी होती हैं या पत्थरों पे जो कई बार चीजें लिख करके चले जाते हैं, मतलब पुराने टाइम के लोग, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिटैफ। क्या बोलते हैं? एपिटैफ। एपिटैफ, ठीक है। डिजीज अफेक्टिंग पीपल एट द सेम प्लेस एंड टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। महामारी बोला जाता है। गो बियॉन्ड व्हाट इज जस्ट और नेचुरल, जो जैसे इंक्रोचमेंट का मतलब बेसिकली तो अतिक्रमण में आजकल यूज किया जाता है, लेकिन कहने का मतलब यह कि जो जस्टिस की एक लाइन होती है ना, जब हम उसको क्रॉस कर जाते हैं, या जो नेचुरलिटी की लाइन होती है उसको जब हम क्रॉस कर जाते हैं और कुछ काम करने लगते हैं, उसको क्या बोला जाता है? इंक्रोच। अब ये कहां पे लाइन यूज होती है? जैसे सपोज करो कि कोई जंगल बना हुआ है लेकिन लोग उसमें घुस करके अपने घर बनाने लगते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये इंक्रोचमेंट है। डिपार्चर ऑफ मेनी पीपल, एक जगह से बहुत लोगों का छोड़ करके चला जाना। इसके ऊपर तो एक मूवी भी बनी है इसी नाम पे, एक्सोडस। क्या बोलते हैं हम इसको? एक्सोडस। जहां से एक साथ कई सारे लोग छोड़ करके चले जाते हैं एक ही बार में, दैट इज नोन एज एक्सोडस।